अरे कन्नड़ में कोई बात जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोई सबसापूर्ण उत्तम क्षमा मार्दव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस साधिके चंगति दुख ते काढ़ी समता रस पीने का अच्छा लॉजिक आ रहा है सामने। समता माने राग देश से बचने का लॉजिक, दुख से बचने का लॉजिक, संकलेश से बचने का लॉजिक। लॉजिक दे रहे हैं, जबरदस्त लॉजिक। कर्णानियों का लॉजिक है बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। सच कहें तो इन दो पंक्तियों में आपके मोक्ष हो जाए। इच्छाओं को रोको मत, उनके कारणों का विचार कर। इच्छाओं को रोको मत, उनके कारणों का विचार कर। तो बड़ी सुंदर चर्चा है, पहले वो पाठ करते इसमें। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मत पांच। गजब की बात। सारा विश्व इच्छाओं से दुखी है और इच्छा करना टोटली निरर्थक है। सारा विश्व कैसे परेशान है? इच्छा निरोध उपाय ना, इच्छा का निरोध करना चाहते। इच्छा निरोध का उपाय, इच्छा उत्पन्न नहीं होगी यदि आप यहां से विचार करोगे। कुछ कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, सबसे डे टू डे लाइफ की घटनाओं में कह रहा हूं। हमारी इच्छा है कोई दाल में घी डाल जाए, वो डालेंगे। पाप का होता है तो इच्छा बेकार गई, और पुण्य का होता है वो इच्छा नहीं करी तो अभी डाल गया वो। पुण्य का होता है वो इच्छा नहीं करनी पड़ी और डल गया।
आपने देखा बहुत सारे काम बिना इच्छा के हो जाते हैं। तो पुण्य के उदय में इच्छा की जरूरत नहीं है, और पाप के उदय में इच्छा से काम होता नहीं है। इसलिए दो ही कंडीशन हो सकती है, पाप और पुण्य। ओहो, मैं सदा के लिए निर्विकल्प हूं, निर्विकल्प हो गया, इसका बुरा हो जाए, लेकिन इसके पुण्य का होता है, हमारे पाप का होता है, इसका बुरा हुआ ही नहीं। तुम्हारा बुरा करने के भाव से तुम्हारा बुरा हो गया। बहुत जल्दी बोल के, अनादिकाल से तुम्हारा बहुत बुरा हो गया। क्या कह रहे, अनादिकाल से तुम्हारा बहुत बुरा हो गया। क्या बुरा हो गया? कि तुम जैसे आए थे इसका बुरा हो जाए। तो उसका तो पुण्य पाप के अधीन था, तुम्हारे अधीन तो था नहीं, तुम्हारे अधीन तो था ही नहीं, नहीं तुम्हारा बुरा हो गया। और एक कदम आगे चलो, तुम चाहते थे इनका भला हो जाए। इसमें भी कष्ट होता है। मैं सोचू तुम सबका भला करो, होना है नहीं, मान नहीं होना तुम्हारा ब्रह्मचारी, नहीं होना तुम्हारा सम्यक दर्शन, हम अब दुखी हो जाएं। भाई हमारे भला करने की चाह से भी यदि उसका पाप का उदय है तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए भला करने की इच्छा भी मत करो। वीतरागता समझ आई? वीतरागता, भला करने की भी इच्छा मत करो, सामने वाले को पाप का उदय होगा तो नहीं कर पाओगे। किसी के बुरा करने की इच्छा मत करो, उसका पुण्य का उदय होगा तुम्हारी इच्छा बेकार चली जाएगी। इतना जबरदस्त पॉइंट है, कितना एप्लीकेशन कर सकते हो, करो करो। हाँ हाँ हाँ, क्या लिख रहे हैं? पापोदय में चाह व्यर्थ, इच्छा व्यर्थ है। क्यों? नहीं चाहने पर भी हो। पाप का उदय कौन चाहता है? बोलो, पाप का उदय कौन चाहता है? बोल, चेतन एक आध पाप का उदय बोलो जो तुम नहीं चाहते, और हो जाता है। तो सबसे कह रही है, सब एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। कोई नहीं एक आध नाम बोलो। अच्छा, जैसे हम चाहते हैं बाल सफेद नहीं होते, हो जाते। नहीं चाहने पर भी हो। कौन चाहता है कि हमारे बाल सफेद हो जाए? सब चाहते हैं हमारे बाल सफेद नहीं हो, झुर्रियां नहीं हो, बुढ़ापा नहीं हो, मरण नहीं हो, बीमारी नहीं हो, अपयस नहीं हो। कौन चाहता है? बताओ, तुम चाहते हो अपयस? चाहते हो बुढ़ापा आ जाए? चाहते हो मर जाए? बोलो। तो फिर इसमें से कौन कौन सा नहीं होता नहीं चाहने पर? समझ में आई पॉइंट? पॉइंट समझ में आया? पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। कई लोग इसका मतलब ही नहीं समझ पाए, पर पंडित साहब से उसकी लाइन वाइन बदलवा दी कुछ, एक आध जगह रचना में लाइन बदलवा दी। मुझे तो यही पसंद आती है। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। क्या हो? पाप के उदय में जो होना है वो होता ही है। अपन जी चाहते ना एक्सीडेंट नहीं हो, होना हो तो होता ही है, क्या कर लोगे? मौत नहीं हो तो होते ही है। बोलो, चश्मा नहीं लगाना पड़ा, लगना नहीं पड़ता है। सारा आदमी, पूरे हिंदुस्तान का आदमी सोचता पेट खराब नहीं हुआ, और 99% का पेट खराब। इसका पेट खराब रहता है नहीं। एलपीजी कंपनी खोल रखी इसने। तो इसने इलाज कर लिया, बहुत बहुत अच्छे से इलाज किया इसने। तो छोटे बच्चे ने भोजन नहीं किया, सूप सब्जी सलाद खाई, और फिर सही हो गया जी। बहुत मेहनत, बहुत बड़ी बात होती है। छोटे छोटे बच्चे बालाजी नहीं खाए हैं क्या? और क्या छोड़ा था तुमने? ओएस, ओएस क्या बताया? ओएस जो वैसी होता है, मैंने फालतू चीजें नहीं खाई, और घर में भोजन भी बिल्कुल अच्छे से किया, एक आध रोटी खाई। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना छोटा बच्चा। आज तो तुम्हें मजे आ गए हैं, पूरी दुनिया देख रही तुम्हें। मैं तो एक दृष्टांत है, सब चाहते हैं पेट खराब नहीं, सब चाहते हैं जो हलवा अच्छा लगता था अलग पूरा खा जाए, खीर अच्छी लगती थी अलग सारी खा जाए, कोई तारीफ करता था ऐसा लगता सुनाते ही रहे। नहीं चाहने पर भी हो। अब समझे, मैंने इतने सारे नाम गिना दिए। आप सोचो, आप दिन रात सोचते हो एक्सीडेंट नहीं हो, बुराइयां नहीं हो, कोई हमारी ऐसा नहीं करे, सिर दर्द नहीं हो, लगाते जाओ अपने अपने, सब होता है।
हमें भी होता था, लेकिन ना इन्होंने बहुत अमर कर दिया, हो गया। हाँ, जैसे कई लोग क्या करते हैं, बाल सफेद हो टक, हमने नहीं तोड़ा आज तक। तोड़ने से क्या हो जाएगा उससे? सत्य को क्यों छिपाना चाह रहे? बाल सफेद आ रहे अजम चंद्र प्रभु चरित है, चंद्र प्रभु चरित, उसमें बहुत ही अच्छा प्रकरण लिखा है। कोई राजा है जो भी पुराण पुरुष होगा, उसके राजा फोटो नहीं, आवाज कम आ काले गई। काले थे, काले, तो उसकी बड़ी तारीफ लिखी। ओहो, वो इतना पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा के आश्रय से इतनी निर्मलता थी उनके परिणामों में, मानो उनकी आत्मा में कोई कलुषता बाकी नहीं रही, तो पूरी कलुषता बालों के माध्यम से निकल पड़ी। मैंने अंदर में इतनी पवित्रता थी, सारी कलुषता काले बाल होके बाहर निकल गई। मुझे तत्काल प्रश्न खड़ा हुआ कि अब जब सफेद होंगे तब क्या कहेंगे? तो फिर वो आगे बड़ी कहानी, उसमें फिर सफेद बाल का प्रकरण है। तो सफेद बाल में आया, ओ उस राजा के सारे बाल सफेद हो गए थे। वो अंदर इतनी निर्मलता थी कि बाहर निकल पड़ी। पहले कालापन निकल गया था, अब धवल 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 परिणाम थे उनके, इतने धवल परिणाम थे, मानो सफेद बालों के माध्यम से वे ही निकल पड़े। अब काय वो मेहंदी लगा कागज लगाया रंग रोगन, फिर भूरे भूरे हो जाते, बलूरे भूरे से हो जाते, भूरे हमारे बुंदेलखंड में भूरे से कहते, चितकबरे बाल, मल्टी कलर। क्या कैसे कुछ है आगे सफेद आ जाते, वेलकम। जब समझ में आया? ऐसे हर चीज को देखना सीखो। हम तो ये कहना चाह रहे हो, चरित्र के माध्यम से देखना सीखो। कोई घटना घटे, अच्छा हुआ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सच कह रहे, संघर्ष की कहानियां पढ़ो अखबारों में, मैं रोज पढ़ता हूँ, इसलिए बता देता हूँ। इतने इतने संघर्ष की कहानियां इसके हाथ में। आपने किया जीवन में संघर्ष? ये 2 रुपये खा गए, इतने हैं 2 रुपये खा गए, 5 रुपये अगली माँ हत्या कर दी, 100 रुपए के लिए हत्या कर दी, जरा सी बात हम लड़ाई झगड़े। बहुत पहले वो लाइन पढ़ी थी, बहुत पहले, आप लोगों ने पढ़ी, सब लोगों ने। इस धरती का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाए। और एक और बहुत अच्छा छंद है वो, बैराग भावना में कायम है उसमें, कहाँ गई चक्री चिड़िया थी, मंगलराय जी बारे में, कहाँ गई, कहाँ गए, कहाँ गए? धरती नहीं पड़ी है जिसके लिए लड़े थे वे, कहाँ गए महाराणा प्रताप, कहाँ गए औरंगजेब, बाबर, कहाँ गए भी सब? मंदिर तो पुनः बन जाएगा, कहाँ गए सारे मुसलमानों की हसरत है, बाबर वगैरह कहाँ गए? जमीन तो जी पड़ी की पड़ी। कब्जा करने का परिणाम झूठा है, मिथ्या है, बिल्कुल झूठा है। मैं इनका कब्जा कर लूं, इतनी संपत्ति, इतनी 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 उम्र गए, पड़े रहे दाम, रहे नहीं ठाम, चाम सड़ जावे। खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली, इसमें कीड़े पड़ गए, कोरोना हो गया, बिलक रहे, जाने क्या क्या हो गया, सड़ गए, सड़ गए। हाँ, पड़े रहे दाम, हाँ खड़े रहे धाम, मकान खड़े के खड़े रहे, तुम निकल गए। हम इसलिए नहीं, हम इसलिए इच्छा करना बंद कर, ठीक है, देखो भोजन की जरूरत है, कर लो। श्रीमद जी ने बहुत अच्छा लिखा है, श्रीमद जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। यदि तुम्हारे पास इतना इतनी आजीविका है कि इस भव के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त, इस भव के लिए शरीर को रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, वो तो अलग है। स्वामी जी कहते थे वो तो, श्रीमद जी ने कहा यदि इस देह के लिए और अपने परिजनों के लिए कपड़ा और रोटी और मकान की व्यवस्था हो गई हो, तो आजीविका से निवृत्ति है। क्यों? आनंद जन्मों में जो काम नहीं किया वो काम बाकी रह गया। क्या फर्क पड़ेगा, अपन खूब खा पी के मर गए और निको चले, क्या फर्क मिलेगा? हम ये नहीं कह रहे मत खाओ, खाओ ना, इस देह की भोजन की व्यवस्था हो जाए, अपने माता पिता पत्नी बच्चों की व्यवस्था हो जाए, मना नहीं कर रहे, मत करो, हो जाए, इसके बाद आत्महित में लग जाए।
ऐसे लिखा निवृत्ति निकाल, आज के दिवस निवृत्ति निकाल, यदि पर्याप्त हो गया है। मुझे बहुत शुरू से ये लगता है, मैं 1 रुपया भी ऐसा नहीं कमाना चाहता जिसे मैं छोड़ के मरूं। कितना बड़ा मूर्ख आदमी होगा मुकेश अंबानी, इतना पैसा इकट्ठा, हाय हाय हाय, चैन से बैठ नहीं पा रहे और मर जाएंगे, सब छोड़ के मुझे लें का मतलब निकला ऐसे कमाने का। मेरी नौकरी छोड़ने का मूल आधार है, मैं 1 रुपया भी छोड़कर नहीं मरना चाहता इस पर। नहीं कमाएंगे, काय के लिए कमाएंगे, काय के लिए जोड़े, क्यों जोड़े, किसके लिए जोड़े, नहीं जोड़ेंगे। क्या कह रहे, क्या बोला, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी। मैं तुम नहीं चाहोगे, चाह समझे, तुम जो चाह रहे थे वो नहीं चाहने पर भी होगा। मैं कुछ कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है, कुछ बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, समझ जाओ तो। संकटों के नाम पर मुस्कुराना सीखो। बीमारी आई तो आई, कैंसर हुआ तो हो गई, लापरवाही नहीं कह रहे, भेद विज्ञान की तैयारी रखो, भेद विज्ञान की तैयारी रखो। मुनि दीक्षा लेंगे और मच्छर काटेंगे तो काटेंगे, लेकिन हमें तो भगवान बनना है। मच्छर मेरे माल को रोक नहीं सकते। बहुत अच्छी पंक्ति थी, आज एक्सपायर हो गया, उसका एक बहुत अच्छा मैसेज था, बढ़िया सुंदर, उसने यूनिवर्सिटी में बोला था। मैं सोच रहा सबको पढ़ के सुनाऊंगा। आज की 4-5 चीजें बहुत पढ़ने लायक थी उसमें से, मैं वो पढ़ के नहीं सुना। इतने मैंने जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ वो उसमें लिखा है। अब वो नॉन जैन था, अमेरिकन था, लॉस एंजलिस का, और मर गया, फिल्मी हीरो था, कोई 43 साल की उम्र में एक्सपायर हो गया। उसके विचार कितने बढ़िया थे, ये विचार मैंने सबसे ज्यादा पढ़े गए पूरे वर्ल्ड में। उसके जो विचार आते हैं ना, वो क्या कहलाता है आजकल तुम्हारा जो भी सिस्टम आता है उस पर, तो सबने पढ़े उसको। बहुत अच्छा है, पढ़ लेना भी लेकर के भेज, बहुत अच्छा है। मतलब तुम्हारे अंदर से बोल्ड भाव आने चाहिए, कायरों के भाव नहीं आना चाहिए। समझ में आया कुछ, कायरों के भाव। जी मुझे गाली देगा तो ठीक नहीं होगा, जी कायरों के भाव है। अरे तुम गाली दोगे मैं मुस्कुराऊं, जी वीरता के भाव। मच्छर आए तो हट 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 हट, जी कायरता का भाव है। मच्छर आएंगे मैं मुस्कुराऊं, आओ तुम जिसे खा रहे हो वो मैं नहीं। भाई वेरी गुड वेरी गुड, मोक्ष जा रहे था। बता दी कायरता हो, जुगाड़ लगा, ए बेटे तुम हमारा ध्यान रखो, घी वगैरह दे दे, ये कायरता का भाव। अरे आज थाली में कुछ नहीं आया तो ही मुस्कुराएंगे, क्यों, पापोदय में चाय व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी। नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, क्या कर लोगे आप। हमने तो बहुत प्रैक्टिकल देखी, मतलब बहुत प्रैक्टिकल, मैंने सब प्रैक्टिकल करके देखे। मतलब मैंने कहा एक काम मुझे करवा दे, लेकिन वो नहीं हुआ, कहने पर भी नहीं हुआ। जैसे सारे देश में खनिया दाना की तो कई तरह, चलो खनिया दाना में अक्सर लोग पूछते हैं क्या बना ले, हम तुम नहीं बना पाओगे। अरे ऐसी क्या चीज है नहीं बना पाएंगे, हमें मूंग की दाल और रोटी कर दिया, भाई बना ली, फालतू की चीजें जो हमें खाना ही नहीं है, वो नहीं बनी। एक बार उन्होंने कहा लपटा बना ले, लपटा बनाया उन्होंने, बनाया भी, लेकिन वैसा नहीं बना जैसा बनना चाहिए था, तो हमने किया कि बनवाया था ना हमने किया कि बनवाया था ना, तो वो जैसा सौंदास आनी चाहिए, मध्य आंच पर रखा रहना चाहिए, मोटे बर्तन में बनना चाहिए, पतले बर्तन का लपटा अच्छा नहीं बनता। लेकिन वो अब जो है तुमने किया कि बनवाया, अच्छा नहीं बना, मुझे क्या, मैं तो एक नहीं कितने एग्जाम्पल चाहिए थे, एक नहीं कितने। लेकिन जब मैं कुछ नहीं कहता हूँ उस दिन तो बहुत अच्छा होता है, सहज ही होता है उससे। हमारी बात समझ आ रही नहीं चाहने पर भी हो, मैं तैयार रहो, वीर रस होना चाहिए, वीर रस। अब आएगा तो आएगा। अभी जैसे किसी का मरण देखते तो क्या लगने लगता है बेटा, अब तुम्हें उसके मरने का डर नहीं है, तुम्हें जी रखो तो हम भी मर जाएंगे, ऐसे हमें जला दे।
अरे ये कायरता है, वीर रस करो। यदि आयु पूरी होगी तो देह छूटेगी। तुम रो के छोड़ो तो छूटेगी, हंस के छोड़ो तो छूटेगी। हंस के छोड़ोगे तो मोक्ष मार्ग में चले जाओ, रो के छोड़ोगे तो जाओगे तो सही, रोकने की तो कोई व्यवस्था। अब कुछ कह रहे हो, वीर रस माला कह रहे हो, मरने तैयार। एक बहुत अच्छा कवि है, उसका फोटो और वो सब मैंने रखा है, उसने समाधि मंड में चिपकाया उसका फोटो। एक बहुत अच्छा, ये होते हैं कार्टून बनाने वाले, एक कार्टून, नाम मुझे याद नहीं, उसमें लिखा है, देखोगे तो दिखा दूंगा नीचे चल के। कार्टूनिस्ट है, कार्टूनिस्ट। तो उसने अपने ही 5 चित्र बनाए, एक चित्र में 5 चित्र। मैंने खुद मर गया ऐसा दिखाया था, खुद मर गया, सो उस पर डेड बॉडी क्या कहलाती, अर्थी पर, और 4 आदमी उसको ले जा रहे, वो भी उस जगह भी खुदा ही है वो। हाँ हाँ, और जो आगे आगे एक हंडी लेके चलता है 6ठा आदमी, वो भी खुदा ही है। इतना बढ़िया लगा मुझे एक चित्र, और उस चित्रकार की ताकत, चित्रकार की ताकत। क्षमा सागर जी ने लिखी एक कविता, मैं अपनी अर्थी के आगे ऐसा कुछ है ना, हाँ क्या है बोले, जय आगे आगे अपनी अर्थी के में गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। क्षमा सागर जी कविता है, ये भी मैंने उसमें डाली है समाधि में। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। अभी तो कल्पना में बच्चे घबराते क्यों, मर न जाए, अरे कहाँ मर जाए। एक सच्ची घटना है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एमबी पाटिल कर्नाटक में बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम, बहुत, मैंने हजारों आदमी को काम उन्होंने अकेले किया, बहुत बड़ा काम, अद्भुत काम किया। तो भी बड़े विरक्त थे, बहुत विरक्त, बहुत जबरदस्त विरक्त, घर गृहस्थी में रहते हुए भी बिल्कुल, जो अपन कहते हैं ना वो अलित जल में, बिल्कुल ऐसे। तो उनके घर में संकट तो बहुत है, संकट होता है, पत्नी गुजर गई, बेटा एक ही था लेकिन उसने इंटरकास्ट शादी कर ली, एक बेटी थी, फिर उसका भी गृहस्थ जीवन ठीक नहीं रहा, और मैंने फिर बेटी और पिता बचे उस घर में, मैंने इतना दुखद जीवन रहा। तो उसमें भी उन्होंने कितना काम किया, गजब। लेकिन मैं एक घटना बता रहा हूँ, चौके में काम कर रही थी वो, उसकी बच्ची धवल श्री नाम था, तो काम कर रही थी। तो एक दिन कहना कैसे चक्कर आया, ये स्लिप हो गई या जो भी हुआ, एकदम गिर पड़ी बेहोश जैसी हालत, बहुत कैसे गिर गई, चोट लग गई भयंकर, उठ ही नहीं पा रही। तो वहां से चिल्ला चिल्ला के बोली, बचाओ बचाओ जल्दी आओ बचाओ। तो वे जो लिख रहे थे कोई टीका वगैरह लिखते रहे, और फिर आए उसके पास, बाद में आए थोड़ी देर, मैं मर जाऊंगी ऐसे। पिताजी क्या बोले, पहला बात पता है, मर जाना कोई नई बात थोड़ी है। ऐसे कह रही जैसे कोई अरे मरना, कौन मरता है, मरता कौन है, तू मर जाएगी, हमने यही पढ़ाया तेरे लिए धर्म, मर जाएंगे मर जाएंगे, ऐसा बोले। उन्होंने कहा था मेरे मरण के बाद रोना नहीं, यदि मेरी पुत्री हो तो रोना नहीं मेरे मरने के बाद। और सब लिखे गए वो, क्या क्या नहीं करना, गलत काम सब लिखे गए। इतना जबरदस्त बने, एक अद्भुत व्यक्ति, मतलब एमबी पाटिल बहुत गजब है। उनके यहाँ एक प्रोफेसर सुनने आते थे, उनको कोई एक्सीडेंट हो गया, तो पैर टूट गया, तो बिस्तर पे थे और क्या रेस्ट कर रही। तो उन्होंने देखने गए, बड़ी प्रसन्नता से बोले बहुत अच्छा हुआ। उन्हें बहुत बुरा लगा, एक तो हमारी टांग टूट गई और आप कह रहे बहुत अच्छा हुआ। उन्हें बुरा लगा, मतलब बाद में तो पूछा सबसे, कहा जैसे कह के गए हमसे, कहा कि पंडित जी हैं, ऐसे प्रवचन कहा, हमारी टांग टूट गई, कह रहे बहुत अच्छा। फिर हम तक बात पहुंची, तो हमने बताया क्यों कहा मैंने अच्छा। बोले भैया जब तक पैर चल रहा था तुम एक दिन ना तो ढंग से प्रवचन सुन रहे थे, सांस पढ़ रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, ना नमोकार कुछ भी तो नहीं कर रहे थे, लगा कमाई कमाई कमाई, दौड़ दूर दौड़ दूर दौड़, बढ़िया रही टांग टूट गई। जब मैंने 6 महीने पढ़ोगे तो कम से कम
वेद विज्ञान तो करोगे कम से कम, भगवान का नाम तो लोगे कम से कम। मैंने ऐसे बोलने वाले थे प्रखर। 2 घटनाओं से समझ लो, 3 घटनाएं सुना दी। हमारा मतलब बेटे फिर सोचो, लिख के रखो। कैंसर हो, सोचो ना, कैंसर हुआ तो तुम क्या करो। इसकी बहुत ज्यादा चर्चा सुनना हो तो समाधि मंडल प्रवचन सुनना। मैंने इसे बहुत प्रयोग करके बताया समाधि मंडल में। सरल दृष्टांत दे देता हूँ, सरल दृष्टांत। 2 तरह के बच्चे होते हैं, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं और एक डब्बू होते हैं। डब्बू समझते हैं क्या, एवरेज से नीचे। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक टैलेंटेड। दोनों की सोच का फर्क है। जो 90% बच्चे कमजोर होते हैं ना, वो क्या सोचते पता है कि भगवान पेपर कठिन नहीं आए, हे भगवान पेपर कठिन नहीं आए, शुरू के सरल सरल हो जाए, ऐसे सोचते हैं। और जो होता है ना टैलेंटेड, वो क्या सोचता पता है, वो ऐसा सोचता है शुरू के 5 आ जाए, 3 आ जाए, सरल आ जाए। ऐसा कहीं से पूछ लो, कहीं से आ जाए, पूरा आ जाए, कहीं से पूछो। ऐसे मोक्ष मार्ग हुआ है, कोई सा कर्म का उदय आ जाओ, हम तैयार है। इस सोच वाले का नाम है मोक्ष मार्ग। जो पाप के उदय के नाम से ही डरता हो, पाप के उदय के सोचने से डरता हो, आने से डरता हो, वो तो बेचारा बेहोश हो जाता है, और वो बेचारा कोमा में मर जाता है। कोमा में क्यों मरते हैं लोग, कोमा में क्यों मर जाते हैं लोग, कोमा समझ गए, क्यों मर जाते हैं बेहोशी में। हमारी बस की नहीं, हम नहीं देख सकते, हम नहीं सुन सकते, हम नहीं सह सकते, हम नहीं सह सकते। अरे मोक्ष मार्ग किया तो हम सह सकते हैं, बोलो क्या कह रहे, दो गाली, हम मुस्कुराए, ले आप चोरी करके, हम मुस्कुराए। सामायिक किसका नाम है, चोरी होने पर भी हम नहीं कहेंगे रोक दो। बहुत सुंदर घटना है, इसी में छपी है। तुम्हारे वो पढ़ रहे थे, कहाँ गए, धर्मेश पढ़ रहे थे ये वाली किताब, मेरे जीवन गाथा। व्यापार करने पुराने जमाने में जाते थे, सो सामायिक के टाइम में पेड़ नीचे बैठ के सामायिक करते, सिटी में पहुंच ही नहीं पाए, गाँव में समय हो गया, सो सामायिक करने पेड़ के नीचे बैठ, और जितने साथ में पहले साथ में जाते थे सब 150 व्यापारी एक साथ जाते। डर बहुत था लुटने का, पक्की सड़कें नहीं थी, पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, लुटते बहुत थे, डाकू डकैती बहुत थी। तो संग में जाते थे सब भीड़ में। तो अब एक के सामायिक का टाइम हो गया, तो वो कह रहे भैया हमारे तो सामायिक का टाइम, हम तो यही करें। उन्होंने कहा भैया डाकू आते, डकैती पड़ती है, कर लेना सामायिक वहां, ये मत करो। उनके नहीं, हमारे तो नियम है, नियम। तो अपने पेड़ के नीचे बेलों को बांध के सामायिक करने बैठ गए। अभी सब चले गए, छोड़ छाड़ के उसको, लुटा मारो, हम क्या करें, बे चले गए। सो इतने में डाकू आए, डाकू आए, अरे जी अकेला सामायिक कर, बातचीत तो करते ही सब, लेकिन वो चल ही बैठा रहा, न डरा न कुछ बैठा रहा। देखो डाकू के सरदार को क्या भाव आया, देखो जी तो शांति से बैठ, जी कहाँ भागा जा रहा है इसका माल तो अपन चाहे जब लूट लेंगे, पहले उन्हें पकड़ो जो भग गए उन्हें पकड़ो जिन्हें भग गए। तो सारे डाकू आगे गए, उन सबका माल लूट लाट लिया, और सब लूट गए, पूरे लूट गए, सबके सब लूट गए, सब लूट गए भी। अब इतना लूट चुके थे कि इसे लूटने की सोचो सोचो सोचो, ऐसा कभी अपने साथ हो तो क्या, ले जा ना, बनारसी दास जी बताया था, ले जा, कोई दिक्कत। हमें मालूम है यदि हमारे पुण्य कौदा की सामग्री होगी कोई छू नहीं पाए। पढ़ना इसी में मक्खन लाल जी के उसमें ही, पाप का उदय और पुण्य का उदय की चर्चा है, बहुत सुंदर। और पाप का उदय हो तो तुम लाख ताली में बंद कर लो, तुम्हारी सारी चतुराई चली जाए। धन्य कुमार चरित्र का पढ़ो, धन्य कुमार चरित्र है ना, जब पाप का उदय आया तो उसे रत्न दिए, रत्न, और हाथ जलने लगे, रत्न दिए और हाथ जलने लगे। तो बेचारा वो रोने लगा, क्या कर, तो कोई बात नहीं, एक काम करो बेटा, तुम चने जितने भर के ले जा सकते ले जाओ। तो उसकी धोती तक फटी थी बेचारे की, उसने धोती फटी थी नहीं, ऐसी ऐसे करके उसने चने भर ली, खूब सारी चने भर ली जितनी भर सकता था, लेकिन उसी में छेद था। तो सिर पे रख के ले जा रहा था पोटली, गेहूं, चने गिरते चले गए, चने गिरते चले गए, चने घर पहुंचे, एक मुट्ठी चना बचे।
एक नहीं है ऐसा बेटे, प्रैक्टिकल देखो आप अपने पाप का उदय का। वो जुआ खेलता था, पिताजी ने जितनी बार मदद करी सब खो दिया, फिर मदद करी फिर खो दिया, ससुराल वालों ने मदद करी फिर खो दिया। मैंने इसलिए एक सोचा, जिसके पाप का उदय हो उसकी मदद नहीं करनी। उल्टी बातें कर रहे, पाप के उदय में तो मदद करना चाहिए। हाँ, ये मदद करना चाहिए, भक्ति कर, मंदिर में लगो, स्वाध्याय करो, सत्संगति करो, ताकि तुम्हारे छेद बंद हो। छेद बंद मतलब संभाल, छेद बंद मतलब संभाल। पंडित साहब ने तो लघु कथा में कहानी लिखी, लघु कथा में कहानी लिखी, उसको जितनी बार मदद करती थी उतनी बार बेचारा हो जाता था। उसको भैंस दिलाई, भैंस मर गई, गैया दिलाई, गैया मर गई। जो उसे मदद करते वो सब लॉस। समझ गए वो सेठ कि इसका पुण्य का उदाहरण नहीं है, चाहे जितना तो उसे देना बंद कर दिया, भोजन देने लगे और एक बकरी दे दी उसको, एक बकरी, वो भी मर गई। दूसरी बार फिर एक बकरी दिला दी। फिर वो थोड़े दिन बाद आया, साहब हमारी बकरी के बच्चा हुआ है। समझ गए, अब इसका पुण्य का उदय शुरू हो, इसके बकरी के घर में बच्चा हो गया, मरी नहीं, इसका पुण्य का उदय आना शुरू हो गया। फिर उसे धीरे धीरे मदद करके ऊपर कर दिया। समझ में आया कुछ कुछ कह रहा हूं मैं बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूँ। मतलब एक डॉक्टर है बहुत बड़े बॉम्बे, बहुत बड़े आई सर्जन, उनका सगा भाई बिल्कुल बेवकूफ, शादीशुदा है, बच्चे हैं, उसकी मदद कर करके परेशान, लाखों करोड़ों रुपए की मदद कर दी, लेकिन वो आज भी वैसा का वैसा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरी टेंशन है, बहुत स्ट्रेस में हूँ, नंबर 1 डॉक्टर की बात करता हूँ, जैन है। तो उन्होंने मुझे बताई ये बात। तो मैंने कहा क्या है बताओ। मैंने कहा बस आपने यही गलती कर दी, आपको सहारा नहीं देना चाहिए था शुरू से, आप उसे संघर्ष करने देते, उसे पैसे की कीमत आती, मेहनत करने देते। अब अपन क्या सोचते हैं, पति बाप के बेटे ही, अब क्यों करवाएं इससे मेहनत, नहीं कराना चाहिए। इस मामले में ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहता। मुझे सूरत के व्यापारी सबसे अच्छा लगा। पता है सूरत के व्यापारी घटना, नंबर 1 व्यापारी है हीरे माणी मोतियों का, 200 करोड़ रुपए की गिफ्ट दीपावली पर बोनस की तरह बांटता है। अपने एक एक कर्मचारी को 40-40 लाख का बोनस देता है एक साल, बोनस, सैलरी नहीं। लेकिन उसके बच्चे जो होते हैं ना, उसके बच्चे जो हैं, 3 बच्चे हैं उसके, अमेरिका से पढ़ के आए, उन बच्चों को उसने 500 का नोट दिया, ओनली 500 का नोट। जूते उतरवा लिए, चप्पल पहनो, स्लीपर स्लीपर पहनो, और एक जोड़ी कपड़ा रखो, मोबाइल रख लिया, आधार कार्ड रख लिया, वो क्या कहलाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब रख लिए, केवल 500 का नोट, एक जोड़ी कपड़ा, निकल जाओ घर से। जिस दिन 5,000 रुपए कमा लो उस दिन घर। तीनों बच्चों का साथ किया उसने, 3 महीने में कमा पाया वो 5,000। खर्चा भी चलाना था, रोज का रहने का भी खर्चा देना था, जहां भी रहना है आपको, और काम भी करना है। 3 महीने में कमा पाया। पूरी स्टोरी आई उसकी, तीनों बच्चों की। आए समझ आई बेटे, कुछ कह रहा हूँ बेटे, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, ये कह रहा हूँ मैं। आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य आपको सीखना पड़ेगा, मैं नहीं सिखाऊंगा आपको। जिनवाणी में शास्त्र निकालना आपको सीखना पड़ेगा। संघर्ष में आप मेरे पास मत आओ, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। जी कह रहे हैं, बना बनाया हलवा से मोक्ष नहीं होता, हलवा बनाना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? कुछ समझे कि नहीं समझे? मोक्ष मार्ग में सहयोगी मिल जाएंगे तो काम नहीं होगा, तुम्हें संघर्ष करके अपना रास्ता खुद चुनना होगा। सुन रहे बेटे क्या कह रहे सब लोग? विश्व में ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ जो तुम्हें तार दे। क्या कहा? महावीर भगवान भी नहीं तार सकते, आदिनाथ भगवान उसको नहीं तार पाए। कल तक क्या पढ़ी थी अपनी एक लाइन बहुत जोरदार, पर सहाय की चाहे ना हो। क्या पढ़ी थी कल? कल ही पढ़ी थी नहीं? पर सहाय की चाहे। हम चाहते तुम पैरों पर खड़े हो, तत्व निर्णय तुम सीखो, स्वानुभव तुम सीखो, अनुव्रत तुम अंदर से लाओ। हमारे लाने आज हो क्या रहा है पता है? शीतलाचार क्यों हो रहा है? शीतलाचार इसलिए हो रहा है कि उसने इधर से नहीं लिए, गुरु की आज्ञा से लिए, गुरु के प्रभाव से लिए। तो जब गुरु नहीं होते तो मजे करते, जब 4 लोग नहीं देखने वाले होते तो मजे करते। तुम अंदर से,
आज हम तुमसे क्यों खुश हुए? बेटा अनंत जन्मों में शायद तुमने आज बहुत अच्छी बात, बहुत खुश हो गए, बहुत पवित्र बात की। तो अनंत जन्मों में ये बात नहीं कही होगी आपने, आज कही है बात, अंदर से आई ना, इसलिए अच्छी है। हम कहते तो हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी, हाँ पंडित, हम कहेंगे ब्रह्मचर्य हो, सीलवार ना हो, चैटिंग नहीं करोगे हो, फिर चिपके फिर चैटिंग। और वो किसी ने पंडित से मत कही क्यों, पंडित से मत कही क्यों? ऐसी अनंत बार आत्महत्या की है जीव ने। आप गुरुओं के प्रभाव से नहीं लेना कुछ, अंदर से था। धीरे आने दो, कोई जल्दी नहीं, चल रहे हो। इमोशनल मत हो कि आज ही हो जाए सब कुछ, मत होने दे। धैर्य रखो, सम्यक दर्शन में भी धैर्य रखो, निर्णय में भी धैर्य रखो। घबराओ नहीं कि आज ही हो जाए सब, मत होने दे। इतना निर्णय कर लो कि मैं भगवान हूँ, भगवान बनना, बस। मैं कोई महिमाशाली पदार्थ, महिमाशाली पदार्थ, बस इतना नक्की करो, बाकी छुट्टी छोड़ दे। लॉजिक वॉजिक में मत पड़ो, तुम नहीं है मत, चिंतन नहीं चल रहा मत चलने हूँ, बस खत्म हो जाएगा, जो होना होगा, नहीं होना मत हूँ। बोलूं कुछ समझ में आ रहा है? कुछ वीर रस, मैं अपनी आत्मा में इतना तृप्त हूँ, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। ऐसी बातें बोले नहीं, बहुत नहीं चाहने पर भी नहीं समझ में आया कुछ? बोलो दूध में शक्कर डाल दी, अब पर ये चाह रहे दूध मीठा मत हो, मीठा मत हो, मीठा मत हो, मीठा मत हो, क्या होगा बोलो? ऐसे कैसे हो जाए? हम तो चाह रहे नहीं हो, नहीं चाहने पर भी होगा। यदि दूध में शक्कर डाली तो मीठा ही। ऐसे जो आत्मा में तृप्त होंगे उनका मोक्ष नहीं चाहने पर भी होगा। इसलिए दिगंबर मुनि भगवंत नहीं चाहते कि मोक्ष हो। सम्यक दृष्टि नहीं चाहते मोक्ष हो, क्या कह रहे? हमने तो सुनिए साहब बहुत चाहते हैं कि नहीं चाहते नहीं, भावना तो होती है, चाहते नहीं है। नहीं समझ में आया होगा कुछ? भावना का मतलब मानो समझते, भावना क्या कहलाती है? भावना में चाह नहीं होती, उसी का नाम भावना होती। भावना का मीनिंग क्या है? भू धातु से परिणमन, भू भव भाव भाव ना, तो परिणम ना है वो। भावना मान विकल्प नहीं, बारह भावना है तो विकल्प नहीं है वो 12। कोई मुझे ऐसे नहीं जो 12 विकल्प करती है। 12 भावना भाते हैं, क्या कह रहे? लेकिन वो कोई तीर्थंकर ऐसे नहीं है दीक्षा के समय 12 भावना, रुक जाओ, 1 नंबर अनित्य, पहला नंबर का अनित्य, हाँ सब अनित्य है, ऐसे थोड़ी बात, विकल्प नहीं करती। तुम्हारी भावना है कि तुम अच्छे आदमी बन जाओ, पैसे वाले बन, जो भी, तो कोई विकल्प करते रोज? कोई नहीं करता विकल्प, है तो है ही बता। आगे समझ में आया? भावना और विकल्प में फर्क पड़ गया। नहीं चाहने पर भी हो, आत्मा में तृप्त है, वे नहीं चाहते तो भी मोक्ष हो जाता है। सुनो, पर आत्मा की दृष्टि नहीं है, वे करोड़ों व्रत उपवास करे तो नहीं होता। तुम बताओ, दूध में शक्कर नहीं डाली, कौन सा मंत्र पढ़े जल्दी बोलो? नमन कौन सा मंत्र पढ़े? नमोकार मंत्र, भक्तामर का मंत्र बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा मंत्र बोले? अरे बोलो, अरे एक हाथ बताओ, मृत्युंजय जाप। यदि दूध में शक्कर नहीं डाली है तो तुम्हारे करोड़ों उपाय व्यर्थ है। ऐसे जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना, उनके समस्त व्रत उपवास नियम संयम निस्सार है, निरर्थक है। तो आप व्रत उपवास की बुराई करते नहीं, हम तो ये कह रहे विधि से करा, विधि से, विधि समझ गए? विधि है, तुम आत्मा के पीछे पड़ गए, हम इतने अच्छे व्रत कर रहे, उपवास कर रहे, संयम कर रहे, अणुव्रत महाव्रत, और तुम एक के पीछे पड़ गए आत्मा की। तो हम एक दृष्टांत दे रहे, सुनो दृष्टांत देखो, ये बच्चा समझ जाएगा, सुनोगे बेटा? हमने पूरे कमरे में लाइट फिटिंग करवा ली, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट लगवा दी, झूमर लगवा दिए, झूमर समझते हो, ऐसा सब लगवा दिए, बस हमने लाइट का कनेक्शन नहीं लिया। लाइट का कनेक्शन नहीं लिया, एक चीज नहीं ली, बाकी तो सब है ना, बढ़िया हीटर है, कूलर है, एसी लगवा लो, टीवी ले आए जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है, वो बड़ा वाला टीवी सब ले आए, बस एक बिजली नहीं, बस बोलो बोलो जरा बोलो, जैसे बिजली के बिना ये सारी सुविधाएं निस्सार चली गई।
निरर्थक चली गई। ऐसे ही अब बोलो, फे निज आत्म ज्ञान बिना सुख मुनि व्रत धारे आनंदवान लाइट फिटिंग करा ली। एक काम करा, पहले एक लट्टू लगा ली चौथे गुणस्थान लाइट का कनेक्शन तो लगवा ले। अरे यार वो उनके बहुत परेशान हो जाते हैं। हम तो जी सरल है, जी सरल है, हम लट्टू लगा ले। अरे लट्टू नहीं, बिजली कनेक्शन तो लियो। अरे भाई बहुत पैसे मांग रहे। अब पैसे लगे तो मांगेंगे तो क्या करो। अभी कह रहे खंबा तक तुम्हें तार लगवाने पड़ेंगे, तार से यहाँ तक लेना पड़ेगा, मीटर लगवाना पड़ेगा, बिजली के बिल आएंगे, फिर भला होगा। ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं। अब क्या चाहिए तुम जी बता, लाइट चाहिए, बताओ क्या करोगे बता। पता नहीं मजाक उड़ाते होंगे मेरे ख्याल से। चुटकुले बनते रहते हैं ऐसे। हमारे दोस्त लोग कहते थे बीकॉम फर्स्ट ईयर में कि नेहरू जी इंग्लैंड गए, और देखा होटल में ठहरे थे कि वो जो होटल होती है होटल, वो बाथरूम में से नल निकले थे, नल। अपने पहले ऐसे नल नहीं निकलते, आजकल निकल रहे। ये नल अकेला निकला, उसे घुमाओ पानी जाता। अब ना तो उसका वो कनेक्शन दिखता है, न टंकी दिखती, कुछ नहीं दिखता, केवल वो नल कितना सा दिखता है। सुबह जब गए सो वो होटल में ठहरे तो नल था, पानी निकला। जब निकाले पानी निकले, यार बोले हमारी भारत में तो बड़ी समस्या है पानी की, और जो बढ़िया आविष्कार है। तो उन्होंने वेटर को बुलाया, वेटर को, जी जी कहाँ मिलता है? कल बाजार मिलता है, वाटर टैप बोल देना, वाटर टैप। तो बाजार में गए, भाई ये वाटर टैप की टोटी दे। एक टोटी अपने सूट केस में रख के ले आए। अब नई आविष्कार की चीज अपन लाए हो तो इच्छा तो होती है। तो हवाई जहाज बैठे बैठे उनके खोल के देखे अपन, निकला कि नहीं निकला। सूटकेस खोला, नल की टोटी खोला, नहीं मानो। और उसमें तो पानी निकला ही नहीं टोटी में से। कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बड़ी बात कहना है दृष्टांत। प्रभु अणुव्रत और महाव्रतों में से आनंद नहीं है, आत्मा से कनेक्ट होने पर आनंद है। क्या कह रही? देखो अमित प्रवचन सुना रहे, तुम्हें अंदर से आग क्यों नहीं देता? वो आत्मा से कनेक्ट होने पर आएगा। हमारे कहने से तुम बल्ब टांग ली घर में, तो कनेक्शन के बिना कैसे लगता है? हमारे कहने से तुम्हें आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमारे प्रवचन से आनंद नहीं आएगा। जिस दिन आप कनेक्ट हो गए उस दिन तुम्हें बिजली जलेगी। पंडित साहब की रचना है, तेरे दर्शन से जिनवर अंतर ज्योति जलाऊं, तेरी वाणी से मैं अदब वेद ज्ञान पर, मैं अविनाशी देह विनाशी ऐसी श्रद्धा चाहदार आकुलता में तू ज्ञान विराग बढ़। कैसे? परमात्मा जो सत्य छिपी है उसको अब प्रगटाऊं, निज स्वभाव में तेरे हो स्वामी भव सागर तेरे। जी अंदर से कनेक्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तुम टोटी लगवा दे तो कनेक्शन वहां तक तो ले जाना पड़ेगा, पानी की टंकी है वहां तक तो जाना चाहिए। इसलिए जैन शासन का दूसरा नाम आत्मानुभूति है। स्वानुभूति में श्री जिन शासन। जिन शासन कैसा है? इसका नाम स्वानु, जैन शासन नहीं, इसका नाम झंडे का नाम, मंदिर का नाम, मूर्ति का नाम, इसका नाम नहीं है जैन शासन, स्वानुभूति का नाम। चलो अपन तो बहुत दूर तक चले गए, चले गए। वो साहसी, साहसी बनाओ।
कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ब्रह्मचर्य क्यों नहीं ले पाते पता है? अब ब्रह्म में दम नहीं, रियल कह रहा हूँ, काम वासना बिल्कुल दम नहीं। तो ये सोचते हो घर पर भोजन नहीं मिला तो, समाज ने नहीं पूछा तो, पंचम काल है, बीमार हुए तो, फिर यहाँ से कछु हो गया तो, फिर कोई ने पैसा खर्च नहीं करी तो, और मतलब 15-20 साल बीमार पड़े रहे, फिर दुनिया का एहसान लेना पड़ेगा, फिर दीन हो जाएंगे। ऐसी बातें सोच सोच के ब्रह्मचर्य खत्म कर लेते। अब ब्रह्म में कोई दम नहीं है, ब्रह्मचर्य का स्वरूप पता है। हमसे पूछो, हम भी सब सोच के निकले, समाज रोटी नहीं देगी तो नहीं देगी, लेकिन हम इस मार्ग से आगे नहीं, पीछे नहीं मुड़े। देगा जैसा छूटना होगा तो छूटेगा क्रमबद्ध में, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। जंगल में पड़े पड़े करोड़ पलट पड़ के दे छोड़ देंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं छोड़ा। हमने ये सोचा है राग नहीं मिटा होगा तो हम चाकरी कर लेंगे, झाड़ू लगा लेंगे, किसी घर में पोछा लगा लेंगे 2 रोटी के लिए, बाकी अपनी आराधना करें, मंदिर में बन जाएंगे, हम माली बन जाएंगे हम, लेकिन अपना कल्याण नहीं छोड़े। हर हाल पे सोच के निकले। जरूरत पड़ेगी सड़क पे सब्जी मार्केट में चले, एक एक गिलकी ले लेंगे, 2-4 गिलकी में जमा पेट भर जाए, चटकी हो, पानी छान के पी लेंगे। मैं इस चरम सीमा तक सोचे बैठे जैसा, लेकिन मोक्ष मार्ग से नहीं बढ़ रही, बहुत सोच के बैठे। मैंने अपन ऐसे सोचते होगा तो होगा। एक बात, कौन सा पाप का उदय अनंत बार नहीं आया भूतकाल? बोलो। राजा थे और रंक बन गए थे, रावण की तरह लुटपट गए थे। बताओ कौन सा काम नहीं हुआ अनंत काल में? एक बार आत्मा के लिए करो, सब कुछ छोड़ दो, एक आत्मा के लिए। पाप को तो अनंत बार भुगता है आपने। एक बार किसी ने कहा था हमारे भाई ने कि हम भैया वो नग नहीं रह पाएंगे, ठंड नहीं सह पाएंगे। मैं कहा झूठ बोलती हूँ, अनंत बार जंगल में खड़े रहे, ठंड में खड़े रहे, पशु पक्षी बन गए, खूब सही है तुमने ठंड, अनंत काल में अनंत बार तुम ठंड नहीं सह पाओगे, झूठ बोलते हो, तुम ठंड को जीत नहीं पाए। क्या बोला, कुछ समझ में आया? कुछ बोलो। जीते नहीं हो, सही तो तुमने बहुत है। चिड़िया नहीं सहती ठंड, जाके देखना नीचे गई है भैंस खड़ी, मच्छर वो नहीं सह रही, वो गर्मी बरसात नहीं सह रही, क्या नहीं सह रही बताओ? मार नहीं सह रही, मार। इतना सा बच्चा होता है 2 साल का, एक डंडा मारता बेचारी पिट के रह जाती। क्या अपमान, तुम आत्मा का अपमान कर रहे हो। जी कह रहे तुम आत्म कल्याण नहीं करके आत्मा का अपमान कर रहे हो। दुनिया क्या अपमान करेगी तुम्हारा? देखो कितना अपमान सहते बेचारे पशु पक्षी, मनुष्य, गरीब। देखो, सम्यक विचार करो। क्या नहीं होगा बोलो। सुनो, हाँ फिर से वापस साहसी बनो, साहसी। साहसी बनो, समझ गए? सोच साहसी का सोच। आप क्या समझते हो जो अंतरिक्ष में कल्पना चावला गई होगी, ऐसे चली गई होगी? एक भी बटन गलत दब गया तो मरना ही है सीधा ऊपर। एक भी बटन गलत दबे तो क्या होगा? लैंडिंग के टाइम में आपने देखा था वो भी नष्ट हो गया था वहां मंगल ग्रह पर। अभी हुआ था ना जो अंतिम अंतिम चंद्रमा पे था, चंद्रयान, अंतिम से 2 किलोमीटर पहले ही उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हुई, चकनाचूर हो गया। अरबों खरबों रुपए का सारा सारा प्रोजेक्ट 1 सेकंड में धरा। ऐसे रोने लगे सब लोग, सारा देश दुखी हो गया। 1 सेकंड भी नहीं था, 2 किलोमीटर पार करने में कितना समय लगता? 1 सेकंड भी नहीं लगना था। मैंने पूरा मिशन ठीक था, अंतिम सेकंड की गलती हुई, धड़ाक से मिल गए। बताओ कैसे साहस करता है उसमें आदमी। अमेरिका कह रहा है महिलाओं को भेजेंगे चंद्रमा पर, वो कौन महिला होगी जो जाने तैयार होगी? एक गलती होगी, मिटोगे सीधे। यदि मान लो कोई गड़बड़ हो जाती ना तो अंतरिक्ष में लटके रह जाती। वो जो 2 गए थे उधर, तो उनका वो स्विच खराब हो गया, तो लैंडिंग मतलब उसको वापस रिटर्न होना था, जब वापस रिटर्न होना था उस समय एक स्विच का बटन दबाया तो उसके गेट बंद नहीं हो गए। तो स्विच खराब हो गया। अब स्विच खराब हो गया तो क्या करें? तो अचानक दिमाग में काम आया, तो पैर निकाल करके उससे किया उसको, वो धपसट थी वो, तो क्या कहें, तो स्विच बंद हो गया। और नहीं तो 1 सेकंड के लिए तो ऐसा लगा अब हम पृथ्वी पर कभी लौट नहीं पाए। एक स्विच खराब होता है, पृथ्वी को लौट नहीं पाए।
उनकी भाषा में कह रहे हैं, हम जैन धर्म की भाषा में नहीं कह रहे। आप सोचो इतना संकट उठा लेता है जीव। नहीं भाई नहीं। ऐकत्वमपि मृत्वा तत्व कोतु हरिसन। रस पीना सीखे ना, रस वीरता पूर्वक पियो रस, ऐसे कायर बन के नहीं। तो पंडित जी एक भाई आए मेरे पास, बोले तो फिर आप गारंटी दो तो मैं आ जाता हूँ। मैं गारंटी हम कैसे दें, तुम दो। तुम देखो कि तुम्हारा पाप पौधा नहीं है, तुम दो। हम क्या कर लेंगे, तुम्हारे पाप पौधे हम कुछ नहीं कर पाए, क्या कर लेंगे बता। तो हमने फिर एक ही बात की, एक काम कर, तुम पाप पौधे की गारंटी नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, तुम साधना की गारंटी तो बाकी हम करें। इसलिए मैंने लिखा है उसमें, मोक्ष मार्ग में शर्त नहीं समर्पण चाहिए। मोक्ष मार्ग में शर्त नहीं, समर्पण चाहिए। आई कथवापी मृतवा, मर पच करके भगवान बनना है, बोलो बोलो, मर पच करके बोलो। ये इतिहास तो खत्म हो जाती है, अकबर और महाराणा प्रताप की क्या रखा है, खत्म हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। लेकिन ये अनंत काल का काम है, बोलो तैयार हो मर करके काम किया था उन्होंने इतिहास बनाने के लिए। हम तुमसे एक कह रहे, एक देह छोड़ोगे अनंत काल देह नहीं मिलेगी, तुम्हें कीमत हो तो बोलो। समझा इतनी देर पढ़ाने का फायदा क्या हुआ, साहसी सोच रखो। एक परीक्षा पास करोगे मोक्ष होगा सीधा। बहुत ज्यादा परीक्षा नहीं होती इस मार्ग में, ध्यान रखना, लेकिन तैयारी पूरी चाहिए। इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू तैयारी तो पूरी करके जाना पड़ती है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखते हैं, तरीका देखते हैं, गुड वेरी गुड, एक ही क्वेश्चन पास। एक परीक्षा पास करोगे, सियारनी खाएगी सिर पर सीढ़ी चलेगी। यदि परीक्षा पास करेगा तो मोक्ष, एक तो बहुत है बस। चलो अब पुण्योदय की चाय करें कि नहीं करें। पुण्योदय में चाह नहीं, चाह सहज बने मन वांछित, मन की मचा सहज बने होता है। अब बहुत चर्चा नहीं करता हूँ, शॉर्ट में समझा है। एक दिन आपको चर्चा की थी, एक्सपेक्टेशन दुख का कारण। चाहना ही दुख का कारण है, तुम चाहो मतलब तुम्हें दुखी होना है, क्यों दुखी होना है, तरीका बता दे दुखी होने। तो अब भी चाहोगे आज ही समय का होना चाहिए, मुझे आज ही होना चाहिए, अब दुखी हो जाओगे भाई। आज ही क्यों चाह रहे हो, जब हो जाएगा। क्यों तुम्हें दुखी होना है, पर बहुत सारे है दुखी होना, आज ही मुझ निकाल के रहो, मुझे चक्कर छू गया। बताओ दुखी हो गई सुखी हो गई, आज ही मुझ निकालेगा। अब तुम चाहे रो, चाहे नौकान में पढ़ो, चाहे गड्ढा करो, चाहे ब्लेजर फेरो, कैसी करो, मुझे तो जब आएंगी तब ही आएंगी। तो सुखी होने की विधि क्या है बोलो, जब आए तब आए, हम मजे में। ऐसे सम्यक दर्शन जब हो तब हो, हम तो भगवान। निर्णय अपना, ध्यान रखना निर्णय हो, लापरवाही की बात नहीं चली। अभी आप समय दर्शन जब हो जाए, अपन तो सो आ रहा। ये नहीं कह रहे, मैं भगवान के निर्णय पहले करता, इसके बाद जो होना हो, जब होना हो जाए। भाई समझ में आ रही है। फिर से बड़ो पुण्य उदय में चाहे की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं, अपने आप हो ही जाता है मन वांछित। तो एक बात था, स्विच ऑन करने पर एकदम चाहो कि लाइट नहीं आए तो भी आएगी बात। बोलो आत्मा को जानने के बाद मोक्ष ना होए, असंभव। दूध में शक्कर डालो दूध मीठा नहीं होए, असंभव। तो चाहे व्यर्थ है, चाहे व्यर्थ है। अब एक ही दृष्टा में दोनों बातें कहना है। दूध में शक्कर डालने पर, दूध में शक्कर डालने पर अब पाप का उदय, पाप का उदय कैसे, वो ये चाह रहा है कि खारा हो जाए। अब क्या चाह रहे हो, खारा हो जाए, मीठा ना हो, मीठा ना हो, मीठा नहीं। उसकी मिथ्या कल्पना इसलिए कह रहे हैं, मिथ्या कल्पना भैया हमने दूध में नमक डाल दी, चलो ऐसे कर दो, नमक डाल, शक्कर में एक दो ही घटाने चाह रहे थे तो शक्कर डाल, और वो क्या चाह रहे खारा हो जाए। अब अभी पाप का उदय है तो
वो तो मीठा ही होगा। वो तो पाप को काहे से कह रहे हैं, समझ में आ रही कुछ? तेरी चाय ना, तुम गलत मिथ्या विकल्प कर क्यों रहे हो? शक्कर डालने और खारे की कल्पना कर क्यों रहे हो? तो तुम्हें पाप का उदय है जी। ठीक, अब इधर से चलो। अब तुम नहीं भी चाहोगे मीठा हो जाए तो आगे समझ में आएगी नहीं आया? फिर से बोलूं एक लाइन में, पूरे विश्व पुण्य पाप से संचालित। वो व्यवस्था तो बदलती नहीं। सारा विश्व चाहता पुण्य का उदय आए, लेकिन नहीं आता। और सारा विश्व चाहता है, यदि आप वोट डलवाने जाओगे ना, वोट डलवाने पूरे वर्ल्ड में, तो वोट कायम जाएगा। बोलो भाई तुम्हें पाप का उदय चाहिए कि पुण्य का उदय? तो 100% वोट कायम जाएगा। पुण्य का उदय चाहिए और पाप का उदय नहीं चाहिए। 100% वोट पड़ेगी, लेकिन पुण्य पाप की व्यवस्था तो नहीं बदलती। नहीं चाहोगे तो भी पाप का उदय आएगा। आया समझ में आया? और पुण्य का उदय नहीं चाहोगे तो भी आया समझ में आया? समझ में आ रही बेटे? परेशान हो गई? बहुत मस्त है, जितना करोगे ना निर्विकल्प हो जाओगे आप, बिल्कुल निर्विकल्प। नहीं चाहे समझे। अब अगला सन भी पढ़ लो भैया, नहीं तो अब समय नहीं बचा। कल के दिन से 2 दिन है, चिंता नहीं कर। और भी अपना दिन है, सम्यक से आहित कर ले। अपने तो 11 दिन के होते हैं 10 लक्ष्य, इसलिए परसों तक चलाएंगे, आराम से चलने दो। पुण्योदय में सहज बने मन वांछित हो, जो आप चाह रहे हो अपने आप ही हो गया। आए समझ में आया? अब आगे, आर्त ध्यान कर बीज दुख के बोना तो अविवेकी हो। आर्त ध्यान कर बीज दुख की बोना है। सुनी तो सब होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। क्या बोवे बीज बबूल कहाँ है, आम कहाँ से हुए। आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान समझे? आर्त ध्यान समझते हो? आर्त ध्यान का मतलब समझा देता हूं, बाकी तो कल ही चलाएंगे इसको, 1 घंटा कल ही चला देंगे इसको। आर्त ध्यान कर बीज दुख की, दुख के बीज है कौन? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान समझ ना? नीचे रोध ध्यान भी दिया, नहीं इसमें रोध नहीं दिया ना, ध्यान में ध्यान दे दिया। तो इसका मतलब इसमें ऐसा समझना, यहाँ जो कह रहे हैं बीज दुख की, इसमें आर्त अकेला नहीं लेना, रोध भी लेना। क्या कहा समझ में आया? आर्त ध्यान और रोध ध्यान दोनों लेना। आर्त रोध ध्यान दुख के बीज है। समझाऊंगा वो भैया, जिंदगी भर याद रहेगा ऐसा समझाऊंगा। आर्त ध्यान और रोध ध्यान दुख के बीज है, और इनको बोना तो अविवेक है। अब कठिन लाइन है थोड़ी, सरल नहीं है, बाकी हम कल समझा देंगे। पुण्य वो क्या नाम है, धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, इसका अर्थ कल कर। सुनो पहले ध्यान से, बात नहीं करो, पहले सुनो, नहीं हमारी बात का लिंक छूट जाएगा। देखो जैसे घड़ी है, घड़ी है, ठीक है। अब इसमें 2 भाव हो सकते हैं आपको, आर्त ध्यान और रोध ध्यान। आर्त ध्यान और रोध ध्यान, 2 ध्यान। अब दोनों दुख के बीज है, ध्यान रखना, वो दोनों दुख के बीज है। जरा ध्यान से सुनो। यार कैसी गाड़ी है, मरे जा रहे हैं, कहां बिल्कुल बेकार गाड़ी है जी। आर्त ध्यान हो गया। रोध ध्यान, क्या बढ़िया गाड़ी, मजा आ गया जी। रोध ध्यान, और ये दोनों दुख के बीज हैं। देखो छोटा लड्डू दे दिया, खुद में बड़ो खाना, अब खा रहा लड्डू लेकिन मजा नहीं लग पा रहा, दुखी होता जा रहा, दुखी होता जा रहा। हम देखिए बेटा निपटाएंगे कब, हमारा भी नंबर पड़ेगा, हमारा दाव पड़ेगा कभी। क्या कहते हैं, कभी बुलाई ना हमसे, तुम बताएंगे हम तुम। अभी लड्डू खाता जा रहा है लेकिन आर्त ध्यान कर रहा है। वहां से लड्डू खाने में मजा आ रहा है, मजा आ गया लड्डू में, बहुत मजा आया। अरे गजब यार, क्या टेस्ट है, वाह पारू तुमने मजा कर दी, बहुत मजा आ गया। तो जे रोज ध्यान हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो घटा लो ऐसे। कैसी गर्मी पड़ रही है, आर्त ध्यान, वाह ठंडी हवा, अरे वाह, रोज ध्यान है ना। अब तो समझ गए आर्त और रोध।
बाकी विस्तार से कल समझा देंगे, अब ये तो पॉइंट समझा दे। बीज है दुख के। सामायिक में क्या पढ़ते पहले? सामायिक की प्रतिज्ञा करते हैं, सामायिक प्रतिज्ञा, उसमें एक लाइन गाते हैं, आर्त रौद्र द्वय ध्यान छाण करी साम। समझ गए? आर्त रौद्र दो ही ध्यान छोड़कर सामायिक की जाती है। अब तुम बैठे और गर्मी पड़ रही, मच्छर खा रहे, अरे यार क्या करें, हम भुगत रहे, हम 1 घंटा नियम ले लो, हम जी बढ़िया आराम से घूम रहे, देखो हमने सामायिक को नियम कहा लेना, मर गए। तो 8 ध्यान हो गया और बड़ी प्यारी प्यारी ठंडी हवा चली, ऐसा लग रहा है बैठे रहो, कितनी अच्छी हवा चल रही, कूलर जैसी, एसी जैसी। ये रोज ध्यान हो गया, सामायिक तो होगी नहीं। अब धर्म ध्यान कल बताऊंगा, इसी प्रसंग में धर्म ध्यान कहो तो 20 दे दे रहे कल का, और क्या करें। अरे रे, पाप के उदय में तीव्र गर्मी पड़ रही है, तो उसमें शरीर में कुछ बना दिया नहीं क्या, वो अच्छी शीतल हवा चल रही थी, हमारे कौन से कर्म झड़ गए, बताओ कौन से कर्म झड़ गए शीतल हवा चल जाने से। अरे रे, देह में नहीं हूँ, देह की अनुकूलता में नहीं हूँ, देह की प्रतिकूलता में नहीं, अपनी आत्मा में मस्त रहने का नाम धर्म है। ये मुनि दशा की तैयारी है, कल करना आप लोग मुनि दशा की तैयारी। भोजन अच्छा नहीं मिले, आत्मा देखना, अच्छा मिल जाए तो भी आत्मा देखना। अभी बन क्या गड़बड़ करते बन, क्या गड़बड़ करते हैं, अच्छा भोजन नहीं मिला, हे भगवान हमने पूजा करी, सब कुछ करो, ढंग को भोजन काहे नहीं मिला, चलो आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल तो अच्छा मिला कम से कम। तो तुम क्या करते हो, आत्म ध्यान के बीज बोते, इस जन्म में तुझे सांवला शरीर मिल गया, दांत अच्छे नहीं है, डिजाइन ठीक नहीं, हे प्रभु पारसनाथ, लड़की कैसे देखती होंगी हमें, लड़का कैसे देखते हैं, सब लोग हमें ऐसे ही करते हैं, और शरीर सुंदर नहीं है, अगली बार तो जी आर ध्यान कर रहे विचार, और जो सुंदर बन गए वे खुश है, खुश के लिए देखो जहां मैं जाता हूँ मेरा ही नाम, मेरी फोटो सब मुझे चाहते हैं, मुझे देखते हैं, और मैं फिल्म में हीरो बन जाऊंगा, फिर मैं ऐसा कर लूंगा। अब हम पूछ रहे, एक बताओ, खराब शरीर होने पर भी आत्मा को क्या बुरा हुआ, अच्छा शरीर होने पर भी आत्मा को क्या मिल गया, क्यों? अच्छे शरीर वालों को जलाते नहीं है ना, हर से काफी ना, ये तो सुंदर शरीर, कौन काफी ना, मजबूत शरीर बिल्कुल, अरे भाई, अरे समझ गए धर्म ध्यान, वो आत्मा के आश्रय से इससे विरक्त हो जाती है, इसका नाम धर्म। धर्म ध्यान की करो प्रैक्टिस, कल पढ़ेंगे इसकी, अपनी चर्चा करेंगे। 3 ध्यान बता दिए, आर्त रौद्र और धर्म, विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छा एक बता, किसी गर्मी है और 1 घंटा अपन प्रवचन ना सुनो, और वही में बोला अरे यार कब घड़ी पूरी हुई, कब टाइम पूरी हुई, कब टाइम पूरी हुई। तो क्या फायदा हो, 1 घंटा आया क्या, हमें 8 ध्यान से क्या फायदा हो। ये गर्मी के दिनों में शिविर लगता है ना, गर्मी के दिनों में शिविर, तो सब लोग बीच में नहीं बैठना चाहे थे, कूलर पंखा लगी थी साइड में। कूलर पंखा के पास बैठ गए, अब कोई मतलब नहीं प्रवचन से, शीतल कूलर हवा, कौन डरा भी है, सो जाए। दोनों की चर्चा कल करें। पाप दुख के बीज हैं, दुख के बीज में कर्णानुग से सिद्ध करेंगे कल, दुख के बीज कर्णानुग से, मैं शब्दार्थ तो आप समझ ही गए, भावार्थ बताने की कोशिश करूंगा, आप भी पढ़ के सोचना भावार्थ क्या हुआ, दुख के बीज, चाहो तो समय साजी गाथा देखना, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, दुख के बीज शब्द आया उसमें, हो सके तो देख लेना, नहीं तो करेंगे चर्चा। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, करो करो वो, ले लो भाई, लो ये वाला।
अभी हम सभी ने आदरणीय पंडित साहब के मुखारबिंद से पूजनीय बड़े पंडित साहब कृत समता सोडसी के माध्यम से आधार से स्वाध्याय लाभ लिया। दशलक्षण महापर्व का पावन प्रसंग चल रहा है। संपूर्ण देश से अनेक साधर्मी जनों की स्वीकृतियां ज्ञानदान के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं। उनके कुछ नामों की घोषणा कल हमने यहाँ से की थी। आज भी संपूर्ण देश से जिन साधर्मी जनों की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, उनके नामों की घोषणा यहाँ से कर रहे हैं। 42,000 रुपए की स्वीकृति 2 छात्रों के अध्यापन हेतु श्री IS जैन साहब मुंबई के द्वारा प्राप्त हुई है। इसी क्रम में 42,000 रुपए की ही स्वीकृति 2 छात्रों के सहयोग हेतु श्रीमती कुसुम प्रदीप जी चौधरी परिवार कृष्णगढ़ के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसी क्रम में श्री विमल कुमार जी नीरू केमिकल्स दिल्ली वालों की ओर से 31,000 रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। श्री अविनाश जी पंचाली साहब बेंगलोर, आपके माध्यम से ज्ञानदान के रूप में 21,000 रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। श्री फतेहलाल जी गोटेगांव वाले मुंबई, आपके माध्यम से भी एक छात्र के 1 वर्ष के सहयोग हेतु ज्ञानदान के रूप में 21,000 रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ज्ञानदान के रूप में ही श्रीमती कनकूबेन ऋषभदास जी साहब दादर मुंबई, आपके माध्यम से 11,000 रुपए की स्वीकृति ज्ञानदान के रूप में प्राप्त हुई है। 11,000 रुपए की ही स्वीकृति श्री सहज साकेत कमल कुमार जी बड़जात्या साहब परिवार मुंबई, आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। 11,000 रुपए की ही स्वीकृति श्री विजय भाई जी हाथरस वाले दादर मुंबई, आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। 1100 रुपए की राशि श्रीमती पुष्पा देवी अशोक कुमार जी विदिशा, आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। 1111 रुपए की राशि ब्रह्मचारी रवि भैया जी ललितपुर, आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। समस्त साधर्मी जनों का नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट अंतर्गत संचालित श्री महावीर कुंद कहान नंदीश्वर दिगंबर जैन विद्यापीठ चेतनबाग परिवार की ओर से हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आप सबका इसी प्रकार से स्नेह बना रहे और यह संस्था भी नित्य नूतन उन्नति करते हुए जिन शासन की प्रभावना में संलग्न बनी रहे, ऐसी भावना पूर्वक पुनः आप सभी के प्रति साधुवाद। मां जिनवाणी की विनय हेतु सभी यथा स्थान खड़े होंगे। जिनवाणी निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना सतवार है। माता की जय।